हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें कल 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्ट टू रेडियन 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो हमें पता है कि पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर। तो हमें इनमें से आपको इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जो पाई बाय 4 है वो कितना होता है, जो पाई बाय 4 रेडियन होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। क्लियर। अगर मैं इसका हाफ करूं तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 8 रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। क्लियर। मतलब पाई बाय 8 तो रेडियन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 5 डिग्री है। अगर मैं इसको पाई बाय 16 इसका भी हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 16, क्योंकि इसका हाफ करोगे तो 8 को डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पाई बाय 16 कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ करेंगे हम, 22 का हाफ होता है 11 एंड 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4 डिग्री। क्लियर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 45/4 भी बोल सकते हैं इसे हम, क्योंकि ये क्या था, सबसे पहले हमारे पास क्या था, डिग्री के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 11 4 44 और 1 45/4 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम अगर इसका भी हाफ कर दें तो मतलब पाई बाय 16 जो रेडियन था वो क्या था, 11 डिग्री के करीब आ रहा था, लेकिन हमें 5 डिग्री के पास जाना है, मतलब पाई बाय 16 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचा पाई बाय 32। अगर ये आंसर ठीक है, 5 डिग्री के करीब जा रहा है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर। तो हम पाई बाय 16 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 16/2। तो 11 का भी हाफ करना पड़ेगा हमें, मतलब हमें 45/4 डिग्री का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45/8 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब पाई बाय 32 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 45/8 को अगर मैं 45 को डिवाइड करता हूँ 8 से तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 डिग्री कंप्लीट आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/8 डिग्री, ये भी डिग्री है। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। क्लियर। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ जाएगा 5 डिग्री और 300/8 मिनट। अब मैं 300 को अगर 8 से डिवाइड करूँगा तो देखिए ये हमारे पास आया अभी तक 5 डिग्री 300/8 मिनट्स। अगर मैं 300 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितने पर जाएगा, 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, ये आएगा 4। तो हमारे पास 5 डिग्री कंप्लीट आ गया, 37 मिनट आ गया, और ये क्या आ जाएगा, 4/8। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड होता है। क्लियर। तो ये आ जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट और 240/8 सेकेंड। अब 240 को 8 से कट करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 30 पर। तो कितना आ जाएगा, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। तो यही तो हमें कन्वर्ट करना था, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। इसका मतलब ये क्या होता है, पाई बाय 32। तो ऑप्शन ए। क्लियर। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है हमारे पास, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री वाला। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें दिया है, इफ़ ए बी एंड सी आर एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल सच दैट बी इक्वल टू सी। बी और सी इसने क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, और इसने बोला कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0.5 है। तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं इसे हम 1/2, 5/10 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 5/10 क्या होता है, 1/2। अब ये साइन ए माइनस बी, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, साइन 30 डिग्री पर, कितने पर होता है, 30 डिग्री पर। इससे हमें क्या मिला कि a माइनस बी है वो 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब a और b, तो a माइनस बी हो जाएगा 30, और b और c इक्वल है। तो देखिए b और c यहाँ भी इक्वल दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, और ये भी दे रखी है। लेकिन हमें चेक करना है कि a माइनस बी 30 कहाँ बन रहा है। 90 माइनस 45 तो 45 होता है, 80 माइनस 50
क्या होता है 30 होता है। तो a माइनस बी यहाँ पर क्या बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, और b और c इक्वल भी आ रहा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है 85, 50, 130 और 50 180, 180 बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसने दिया है कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फ़ा कोसेक बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस रिजल्ट से हम इस रिजल्ट का यूज़ करके हम बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो जहाँ जहाँ आपको बीटा दिखाई दे वहाँ पर हम क्या रख देंगे 90 माइनस अल्फ़ा। उससे क्या होगा तो कोस अल्फ़ा कोसेक बीटा की जगह मैं क्या लिख दूँगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा कोसेक। देखिए साइन 90 डिग्री पर किस में कन्वर्ट हो जाता है कोस में, कोस साइन में। टेन है वो 90 डिग्री पर कोट में होता है और कोट टेन में हो जाता है। सेक है वो 90 डिग्री में कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक का वो सेक में कन्वर्ट हो जाता है एट 90 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी 90 डिग्री पर होता है ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। और पाई पर या पाई को हम क्या बोलते हैं 180, इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे नो चेंज। तो ये फॉर्मूला शीट में आपका पता होना चाहिए। 90 डिग्री पर कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेक के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक और साथ में क्या आ जाएगा अल्फ़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं क्योंकि 90 माइनस अल्फ़ा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है तो इसका आंसर जो सेक आएगा वो भी पॉजिटिव में ही आंसर देगा। क्लियर। माइनस कोस अल्फ़ा साइन 90 में इस पर कन्वर्ट हो जाएगा, 90 का काम है साइन को कोस में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा कोस और साथ में एंगल कौन सा है अल्फ़ा। अब हम कोस अल्फ़ा सेक अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस अल्फ़ा लिख सकते हैं क्योंकि कोस सेक क्या होता है सेक थीटा होता है वो 1 बाय कोस थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, इसको मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा। क्लियर। तो साइन अल्फ़ा हमारा ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन डी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्लियर। अब 14 में आपको क्या दिया है सेक 4 थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसने डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी दे दिया, तो फॉर्मूला शीट में ये रख लेना कि सेक 4 थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये रिजल्ट जैसे जैसे आते हैं ना हमारे पास क्वेश्चन से, वो भी आप उसको थोड़ा बहुत जितना याद रख सकते हो मैक्सिमम उतना कीजिए। ठीक है, अब हम थीटा की कौन सी वैल्यू रखें कि ये इक्वल आ जाए। देखिए भी अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो सेक 0 क्या हो जाएगा सेक 0 की पावर 4 और माइनस सेक 0 का स्क्वायर। क्लियर। अगर आप इससे भी कर सकते हैं क्लियर, और दोनों इक्वल आने चाहिए तो 10 0 की पावर 4 और 10 0 का स्क्वायर। क्लियर। तो हम क्या करेंगे सेक 0 कितना होता है। अगर आप एक तरीका ये भी है कि आप चेक कर लो क्या ये सच में इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे सारे थीटा पर ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फिर तो थीटा और 4 वो तो सेम ही है। तो हम इसको ही प्रूव कर लेते हैं, इसकी बजाय क्या करते हैं जो सेक 4 थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, इसको आप ऐसे लिखो कि सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये है सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हो आप इसे। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस है 10 स्क्वायर थीटा और माइनस है 1। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 4 थीटा और ये आ जाएगा 2 AB वाला लगाएंगे तो 2 10 स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा तो आएगा 10 4 थीटा और प्लस का 2 10 स्क्वायर है माइनस का 1 10 स्क्वायर है तो क्या बचेगा 1 10 स्क्वायर थीटा।
इसका मतलब सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आप थीटा कुछ भी रखोगे तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल ही आएगी, तो 0 पर भी काम करेगा, ये 30 पर भी करेगा, 45 पर भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें दिया है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री। क्लियर। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री है, तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री को मैं सेम रखता हूँ, माइनस tan स्क्वायर, अगर मैं 90 से 57 डिग्री माइनस करूँ तो 33 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। क्लियर। उसके बाद है प्लस कोस 44 डिग्री। अब कोसेक जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 46 को 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। क्लियर। एक सेम रख रहे हैं, एक को चेंज करते जा रहे हैं। उसके बाद माइनस 2√2 दे रखे हैं, और कोस 45 कितना होता है, ये भी 1/√2 होता है, और माइनस tan 60 का स्क्वायर, मतलब tan 60 कितना होता है हमारे पास, √3 और √3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan 90 पर कन्वर्ट हो जाता है कोट में, और स्क्वायर है तो साइन वही रहेगा, कोट स्क्वायर 57 डिग्री। क्लियर। उसके बाद प्लस में क्या है, कोस 44 डिग्री। कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि साइन है वो किस में कन्वर्ट होता है, कोस में। कोस है वो साइन में, टेन है वो कोट में, और कोट है वो टेन में, सेक है वो कोसेक में, और कोसेक है वो सेक में। ये फिर से आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं इस फॉर्मूले पर, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, सेक 44 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा -1, और ये आएगा -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना था, 57 डिग्री। ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो एंगल सेम हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना, कोसेक स्क्वायर 57 और कोट स्क्वायर 57 हो जाएगा 1, प्लस कोस 44 डिग्री, सेक 44 को हम लिख देंगे 1/कोस 44 डिग्री, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -1 -3। क्लियर। तो आएगा 1 + 1 - 1 - 3। क्लियर। तो आ जाएगा 1 और 1 2, और माइनस का आ जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा -2। क्लियर। तो ऑप्शन ए। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब 16 में क्या है, कुछ वैल्यू याद रखनी है आपको। जैसे मैंने आपको बताया है कि साइन 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1/2√2। कोस 15 क्या होता है, √3 + 1/2√2। tan 15 कितना होता है, 2 - √3, और कोट 15 कितना होता है, 2 + √3। ठीक है। ये वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। क्लियर। तो हमारे पास है tan 13 π/12। tan 13 π/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π + π/12 लिख सकता हूँ। क्लियर। 13, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12π + π 13 π/12। अब पाई कहाँ पर होता है, ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई होता है। पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड में tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब tan है, पाई पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो tan का तो tan रहेगा, और एंगल आ जाएगा π/2, और थर्ड क्वाड्रेंट था इसलिए इसका आंसर भी आएगा पॉजिटिव। अब π/12 है वो 15 डिग्री होता है, क्योंकि 180 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितने पर जाएगा, 15 पर। तो tan 15 की वैल्यू क्या थी, 2 - √3। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें दिया है कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 125 प्लस कोस 204 प्लस कोस 300 डिग्री। क्लियर। तो कोस 24 डिग्री में सेम रखता हूँ। क्लियर। कोस 55 भी मैं सेम रखता हूँ। उसके बाद 125 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 180 से 55 माइनस करूँ तो 125 आएगा। 180 से अगर आप 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 125। इसका मतलब मैं कोस 125 को 180 - 55 लिख सकता हूँ। क्लियर। और कोस 204 को आप 180 + 24 डिग्री लिख सकते हो। क्लियर।
और कोस 300 को आप कोस क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये आ जाएगा कोस 24 डिग्री, फिर है कोस 55 डिग्री, फिर है कोस 180 माइनस, अब 180 यहाँ होता है, 180 से माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कोस तो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला वो नेगेटिव। 180 पर कोई भी चेंज नहीं होता तो कोस का कोस रहेगा, और एंगल क्या था 55 डिग्री। अब कोस 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं तो कोस फिर से नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर भी आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव। 180 पर कोई चेंज नहीं आएगा तो कोस का कोस रहेगा। एंगल कितना है 24 डिग्री। 360 यहाँ पर 180 है, ये 270 है, फिर ये है 360। अब 360 से कुछ माइनस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर तो पॉजिटिव रहेगा। अब 360 पर भी चेंज नहीं होता, 180 पर भी चेंज नहीं होता, तो 360 पर कोस का कोस रहेगा, एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। कोस 24 से माइनस कोस 24 कैंसिल, कोस 55 से माइनस कोस 55 कैंसिल, तो कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा इसका 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये आज 10 क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये एनडीए फेवरेट भी है। क्लियर। तो एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोस ए, कौन सा रखना है, कोस ए, कोस 2a, फिर है कोस 4a, या फिर 4a को आप लिख लेना 2 का स्क्वायर a, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस 2 का क्यूब a। इस तरह से अगर हमारे पास n टर्म हो तो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1a। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन e। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है, ये फॉर्मूला। क्लियर। ये तो आपको गिवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। अब देखिए इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, n क्या है यहाँ पर हो गया 6। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो कोस a कौन है यहाँ पर π/65, फिर 2a है, ये 2 का स्क्वायर a है, फिर 2 का क्यूब a है, 2 की पावर 4 16 a है, फिर 2 की पावर 5 16 32 और a है। इसका मतलब n 6 था और a कौन था 65, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले साइन लिखिए, फिर 2 की पावर 6 लिखिए और a कितना था π/65। उसके बाद 2 की पावर 6 लिखिए, फिर साइन a कितना था π/65। क्लियर। अब 2 की पावर 6 होता है 64, कितना होता है आपके पास 64, और इनटू क्या है पाई है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा साइन 64 π/65 अपॉन में क्या हो जाएगा 64 इंटू क्या आ जाएगा साइन π/65। क्लियर। उसके बाद 64 π/65 को हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/65 लिख सकता हूँ मैं इसे। पाई माइनस π/65 कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे 65 पाई माइनस पाई 64/पाई, और 64 इंटू ये क्या जाएगा साइन π/65। अब पाई पर साइन चेंज नहीं होता, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो इसका आंसर जो आना है वो साइन पॉजिटिव आना है। पाई पर साइन का साइन रहेगा और एंगल कितना है π/65। क्लियर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अपॉन में क्या है 64 और ये है आपके पास साइन π/65, तो साइन π/65 से π/65 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1/64। अब 1/64 हमारे पास ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब देखिए ये दे रखा आपको कोस स्क्वायर π/8, फिर दे रखा आपको कोस स्क्वायर 3π/8। अब हम कोस स्क्वायर 5π/8 को
या तो π/8 में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप 3π/8 में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकें। तो हमारे पास इस कोस स्क्वायर 5π/8 को मैं लिख सकता हूँ π-3π/8। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8π - 3π 5π/8। और कोस स्क्वायर 7π/8 को मैं लिख सकता हूँ π-π/8। तो ये 7π/8 भी आ जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8। अब पाई पर कोस स्क्वायर चेंज नहीं होगा तो कोस स्क्वायर ही रहेगा। स्क्वायर है तो पॉजिटिव आना है, तो एंगल क्या है 3π/8। कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रहेगा, पाई पर चेंज नहीं होगा, और एंगल कौन है π/8। अब हमारे पास कोस स्क्वायर π/8 2 टाइम्स हो गया और कोस स्क्वायर 3π/8 2 टाइम्स हो गया। तो इसको मैं लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8। अब मेन चीज़ है इसका आंसर हम इस फॉर्म में से कैसे निकालें, क्योंकि π/8 और 3π/8 को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जो π/8 और 3π/8 का अगर मैं सम करके देखूं तो क्या आएगा, एलसीएम 8, ये आएगा पाई प्लस 3π 4π, और ये हो जाएगा π/2। वाह, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको एक यहीं से मिल गया ट्रिक कि π/8 प्लस 3π/8 है वो π/2 होता है। क्लियर। तो आप 3π/8 को क्या लिख सकते हैं, π/2 - π/8। नाइस। इससे हम क्या कर सकते हैं, π/2 जो था वो 90 डिग्री होता है, 90 पर तो कोस स्क्वायर कन्वर्ट हो सकता है, और एंगल भी हमारा π/8 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, π/2 - π/8। ये रिजल्ट आया यहाँ से। क्लियर। अब π/2 पर कोस स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर में। तो ये है कोस स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8। और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, अगर एंगल सेम तो 1, तो 2 × 1 आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर। तो ऑप्शन डी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -19π/3। तो ये कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक थीटा। क्लियर। ओनली दो ही एंगल है, कोस और साइन, जिनके अंदर अगर एंगल माइनस भी आया, दो ही है, कोस और रेशियो है कोस और सेक, जिनके अंदर अगर एंगल नेगेटिव आता है तो भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास कोस थीटा अगर होता माइनस थीटा तो उसको हम कोस थीटा लिखते हैं, और सेक माइनस थीटा होता तो हम सेक थीटा लिख लेंगे। बाकी किसी के अंदर भी नेगेटिव आई तो माइनस बाहर आ जाएगा और उस तरह से लिख देंगे। तो कोसेक -19π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कोसेक 19π/3। अब 19π/3 को हमें पाई में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक 6π + π/3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 6π + π/3। अब हमारे पास देखिए ये 0, ये 1π, ये 2π, ये 3π, ये 4π, ये 5π और ये 6π। 6π प्लस इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर था वही आएगा। मतलब कोसेक अपना पॉजिटिव देगा, लेकिन आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, और पाई पर कोई चेंज नहीं होता तो कोसेक का कोसेक रहेगा। तो ये आ जाएगा π/3। कोसेक π/3 का मतलब कोसेक 60, और कोसेक 60 मतलब साइन 60 का अपोजिट। अब साइन 60 का अपोजिट क्या होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3। तो क्या हो जाएगा -2/√3। तो ऑप्शन सी। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। इतने जुड़े रहिए आप आयाम एजुकेशन और दून सैन अकेडमी के साथ। थैंक यू।